Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 13 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सो स्टार्ट करते हैं. कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सो रिसेंटली कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है. इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूर्ण कर लिए हैं और उनके राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों परिणामों की झलक दिखाई दी जाएगी इस पुस्तक में. और 250 से अधिक पृष्ठों की ये पुस्तक होगी और इसकी हार्ड कॉपी को श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है. देखते हैं, लिख पा रहे हैं आप. कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का संस्करण ई संस्करण का अनावरण किया गया है. ये हमारे देश के रक्षा मंत्री, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर जी, ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. किस देश के प्रधानमंत्री हसन द्वीप और उनकी पूर्ण सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो रिसेंटली लेबनान देश के प्रधानमंत्री हसन द्वीप और उनकी पूर्ण सरकार ने बेरूत भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया है. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, लेबनान. ये पिक्चर है प्रधानमंत्री हसन द्वीप जी का. लेबनान के प्रधानमंत्री हसन द्वीप और उनकी पूर्ण सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया है. राष्ट्रपति मिशेल एऊन ने नई कैबिनेट के गठन तक द्वीप सरकार को कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है और द्वीप ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में कार्य किया है. और ये जो घटना हुई थी वो हुई थी 4 अगस्त को, जिसमें अब तक 160 लोग मारे गए हैं, 6000 लोग घायल हुए हैं, लगभग 20 लापरवाही के कारण आपदा में लापता हो गए हैं. अब यहाँ पर बात हुई है लेबनान की, तो देखते हैं लेबनान कहाँ पर है मैप में. देख पा रहे हैं आप, ये एशिया का मैप है वाइट पार्ट में. ये छोटी सी कंट्री लेबनान है रेड पार्ट में. लेबनान की राजधानी है बेरूत, यहीं पर बंदरगाह पर हमला हुआ है और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड. ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली कंट्रीज से. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? सो रिसेंटली भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, पेटीएम. देख पा रहे हैं आप, इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा. और पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल. यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला एंड्रॉयड डिवाइस सिस्टम है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लाइनेक्स आधारित पीओएस उपकरण की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसके द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है. और इसके लिए कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि कुछ ही महीनों में 2 लाख से अधिक उपकरण वह जारी कर देगी इस टाइप के. अब यहाँ पर बात हुई है पेटीएम की, तो देखते हैं पेटीएम से रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप, पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा जी. स्थापना हुई थी 2010 में. मात्र कंपनी है 197 कम्युनिकेशन. इस कंपनी के द्वारा 2010 में स्थापना की गई थी पेटीएम की. सीईओ हैं इसके वरुण श्रीधर. देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को. सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 12 अगस्त. विश्व युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है. इस दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है. युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है. और इस साल 2020 में विश्व युवा दिवस की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन. इंपॉर्टेंट है कि विश्व युवा दिवस की थीम क्या थी 2020 में.
और ये फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था वह मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, वह किस भाषा के प्रख्यात शायर थे? तो रिसेंटली राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, वह उर्दू भाषा के प्रख्यात शायर थे। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, उर्दू। प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे, जिसमें मुन्ना भाई MBBS के एम बोले और इश्क मूवी के नींद चुराई मेरी जैसे गीतों के बोल इनके द्वारा लिखे गए हैं। देखते हैं कौन है ये। देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर है राहत इंदौरी जी का। ये देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में शायरी लिखना स्टार्ट कर दी थी और बोलना स्टार्ट कर दी थी। और रिसेंटली ये फेमस हुए हैं सोशल मीडिया पर एक इनकी पंक्ति के द्वारा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत बात है बिल्कुल। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है? सो रिसेंटली डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नरेंद्र सिंह तोमर। प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के मुख्य आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को हैदराबाद में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है और डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद में की गई है। अब यहाँ पर बात हुई है नरेंद्र सिंह तोमर की, तो देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर से रिलेटेड फैक्ट। ये तो पिक्चर है नरेंद्र सिंह तोमर जी का और ये हमारे केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। F1 रेस 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? सो रिसेंटली F1 रेस की जो 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसको जीता है मैक्स वेरस्टेप्पन ने। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मैक्स वेरस्टेप्पन। ये रेड बुल्स कार के ड्राइवर हैं और जो अदर ऑप्शंस में गिवन है लुइस हैमिल्टन और वाल्टेरी बोटास, ये दोनों मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और लास्ट ऑप्शन गिवन है चार्ल्स लेक्लर्क, ये हैं फरारी के ड्राइवर। ड्राइवर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC एग्जाम्स में और कई सारे एग्जाम्स में। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखते हैं कौन है मैक्स वेरस्टेप्पन। देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर है मैक्स वेरस्टेप्पन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वीरेंद्र कुमार पॉल को। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, वीरेंद्र कुमार पॉल। और जो अदर ऑप्शंस में गिवन है मनीष प्रभात, ये उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और सी ऑप्शन में गिवन है रामकरण वर्मा, ये लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में अगले भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और रुद्रन टंडन, इनको हम लास्ट डे की करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, ये अफगानिस्तान के राजदूत नियुक्त किए, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोविएंट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? सो रिसेंटली जोविएंट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। रोनाल्डो ने 37 गोल के साथ सत्र 2019-20 को समाप्त किया है और इसके साथ ही इन्होंने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? फेलिक्स बोरेल का, जो जोविएंट फुटबॉल क्लब के दिग्गज खिलाड़ी थे फेलिक्स बोरेल। इन्होंने 1933-34 में एक साथ 36 गोल किए थे, जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। देखते हैं कौन है ये। देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? सो रिसेंटली पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ किया जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज की डेट में करेंगे। CBDT ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था, एवं नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15% कर दिया गया है, और लाभांश वितरण कर को भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है नरेंद्र मोदी जी की, तो आप जानते ही हैं सभी कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इस सम्मान के द्वारा कर के सुधार की प्रक्रिया को बहुत आगे तक ले जाए जाने का प्रयास किया जाएगा। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 13 अगस्त 2020 के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपकी क्वारी को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर के साथ।